नमस्कार। आज हम सावन के महीने और भगवान शिव की पूजा से जुड़े एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे एक सुनने वाले ने एक सोर्स भेजा है, उसमें बताया गया है कि सावन में शिव जी को कौन सी चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और समझते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल। ये जानना दिलचस्प रहेगा कि इस सोर्स में किन चीजों पर जोर है और शायद क्यों है। तो हमारा मकसद साफ है, सावन में शिव जी को क्या अर्पित करना चाहिए और उनका क्या महत्व है, इस सोर्स के हिसाब से समझना। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों से। जल और दूध सोर्समैन का जिक्र है, और साथ में ये भी कहा है कि शुद्ध मन से चढ़ाओ। ये तो खैर जरूरी चीजें हैं ही जीवन के लिए, पर इनका अर्पण का क्या खास महत्व बताया है सोर्स ने? हाँ, देखिए, जल और दूध ये पवित्रता और पोषण के प्रतीक तो हैं ही, पर सोर्स का इनको शुद्ध मन से जोड़ने का जो इशारा है ना, वो ये है कि सिर्फ वस्तु चढ़ाना काफी नहीं है। मतलब चढ़ाने वाले का भाव, उसकी श्रद्धा, मन की पवित्रता, वो सबसे जरूरी है। तो एक तरह से ये सोर्स बाहरी क्रिया और अंदरूनी स्थिति दोनों को बराबर महत्व दे रहा है। ये बात तो ध्यान देने वाली है। अच्छा, फिर आता है बेलपत्र, और उसमें भी खास तौर पर लिखा है 3 पत्तों वाला हो, साफ हो, कहीं से कटा फटा ना हो। इन 3 पत्तों पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? सोर्स सीधे सीधे ये तो नहीं बताता कि 3 पत्ते ही क्यों, लेकिन इस बारीकी पर जोर देना ये अपने आप में एक अहम बात है। इससे पता चलता है कि अर्पण में सिर्फ चीज नहीं, बल्कि वो कैसी है, कितनी शुद्ध है और उसे कितनी सावधानी से चढ़ाया जा रहा है, ये सब मायने रखता है। ऐसा लगता है कि सोर्स के मुताबिक ये देवता के प्रति आपका आदर और ध्यान दिखाता है। अच्छा। यानी कि चढ़ाने के तरीके में ही आपकी श्रद्धा दिखनी चाहिए। फिर आगे भस्म का जिक्र है। कहा गया है कि ये शिव को बहुत प्रिय है। तो भस्म का क्या मतलब हो सकता है सोर्स के हिसाब से? कोई प्रतीकात्मक अर्थ? हाँ, भस्म को अक्सर वैराग्य से जोड़ा जाता है, नश्वरता से। सोर्स का इसे शिव का प्रिय कहना शायद इसी गहरे दार्शनिक पहलू की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे भक्त वो चीज चढ़ा रहा है जो सांसारिक मोह माया से परे है, जो जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक है। और ये शिवजी के अपने वैरागी स्वरूप से बिल्कुल मेल खाता है। सही कहा। और फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो थोड़ी क्या कहते हैं, अलग सी लगती हैं। धतूरा और भांग। सोर्स कहता है कि इनसे विशेष कृपा मिलती है। ये थोड़ा सा चौंकाता है ना? हाँ, ये दिलचस्प है जरूर। देखिए, कई लोक परंपराओं में धतूरा और भांग शिवजी से जुड़े माने जाते हैं। सोर्स ने विशेष कृपा पाने का साधन बता रहा है, पर यह नहीं बताता कि कृपा क्यों या कैसे मिलेगी। तो शायद सोर्स का ध्यान यहाँ इनके पारंपरिक जुड़ाव पर ज्यादा है, बजाय इनके औषधीय या दूसरे गुणों के। अच्छा। और आखिर में शांति के प्रतीक के तौर पर सफेद फूलों का जिक्र है। बहुत सरल पर शायद महत्वपूर्ण। और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल। सफेद फूल तो शांति और पवित्रता का एक बहुत सहज प्रतीक है, और ओम नमः शिवाय तो खैर शैव परंपरा का मूल मंत्र ही है। सोर्स का चीजों को चढ़ाने के साथ इस मंत्र को जोड़ना ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ अर्पित करना नहीं है, उसमें मानसिक और वाचिक समर्पण मतलब जाप, वो भी उतना ही जरूरी हिस्सा है। एक पूरी प्रक्रिया की तरह बताया गया है। तो अगर हम इसका सार निकालें, मतलब एक निचोड़ देखें, तो इस सोर्स के हिसाब से सावन में शिव कृपा के लिए जल, दूध, वो ध्यान से चुना हुआ बेलपत्र, भस्म, धतूरा, भांग और सफेद फूल, ये सब शुभ हैं। और इन सब के साथ ओम नमः शिवाय का जाप। पर इन सबसे ऊपर क्या चीज बताई गई है? सबसे ऊपर वो है श्रद्धा और शुद्ध मन। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जो भी चीजें बताई गई हैं, वो ज्यादातर प्रकृति में आसानी से मिल जाती हैं। सोर्स का जोर महंगी या दुर्लभ चीजों पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि आसानी से मिलने वाली चीजों को सच्चे भाव से चढ़ाने पर है। ऐसा लगता है कि सोर्स ये कहना चाह रहा है कि अर्पण का असली मूल्य चीज में नहीं, बल्कि चढ़ाने वाले की श्रद्धा और उसके मन की पवित्रता में है। हाँ, मतलब ये सोर्स हमें सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता, सच्ची आस्था पर भी ध्यान देने को कह रहा है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है, क्या ये जो साधारण सी प्रकृति से मिली चीजें हैं, इन्हें ही पूरी आस्था और श्रद्धा से अर्पित करने में शिव पूजा का असली सार छिपा है, जैसा कि ये सोर्स हमें बता रहा है? ये सवाल शायद हमें अपने अंदर देखने को प्रेरित